अब सवाल ये पैदा होता है कि माल और दौलत के बारे में ओवरऑल हमारा दीन हमें क्या तस्वुर देता है। अब एक तरफ अल्लाह माल को ये भी कह रहे हैं कि माल क़यामा है, इसके ऊपर जिंदगी की ज़रूरतें सारी की सारी इस पे खड़ी होती हैं। बुनियाद ये है, आपने रिहाइश बनानी है, आपने जगह लेनी है, आपने खाना खाना है, आपने लिबास पहनना है, आपने बीवी बच्चों को पालना है, आपने अल्लाह की राह में ईमान की ज़कात देनी है, आपने अल्लाह के घर की बुनियाद रखनी है, या आपने खाना काबा की ईमान तामीर करनी है, या मस्जिद नबवी की बुनियादें रखनी है। तो इन सब चीज़ों की बुनियाद तो माल ही है। इसके बगैर तो इंसान की जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती है और चल नहीं सकती है। दूसरी तरफ इस्लाम ये भी हमें तालीम दे रहा है कि माल जो है ये एक फितना भी है, आजमाइश भी है, इम्तिहान भी है। और तीसरी तरफ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये भी कह रहे हैं कि मेरी उम्मत के लिए सबसे बड़ा फितना और सबसे बड़ा इम्तिहान माल ही है। और आप ये भी कह रहे हैं कि जब मेरी उम्मत माल में दौड़ लगा देगी तो ये माल वैसे ही इसको तबाह कर देगा जैसे पहली उम्मतों को तबाह कर दिया। बज़ाहिर बाज़ दफ़ा इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि और जब सही तरह से वो गौर न करे या उलमा के सामने बैठ के समझे ना, तो बाज़ दफ़ा गलत नतीजा भी अखज़ कर लेता है। बाज़ लोग माल से नफरत निकाल लेते हैं और बाज़ लोग क़याम और फजल वाली हदीस आयात लेके कि माल को तो अल्लाह ने अपना फजल भी कहा है, खैर भी कहा है, भलाई भी कहा है, तो उसकी तरफ दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। इन सारी चीजों को जमा किया जाए तो नतीजा एक ही निकलता है कि माल इंसान की जरूरत है और इसके बगैर इंसानी जिंदगी सही तरीके से गुजारना इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये उस वक्त तक इंसान के लिए मुफीद है जब तक वो इसे अपनी जरूरत समझता है, और जब वो इंसान माल को जरूरत समझने की बजाय उसे पूजने लगता है, उसकी परस्तिश करने लगता है, उसे माबूद बना लेता है, उसे दिल में बसा लेता है, उसे महबूब बना लेता है, उसे मतलूब बना लेता है, उसे ही जिंदगी का मकसूद बना लेता है, तो फिर यही माल इंसान को तबाह भी कर देता है। अब तवाज़ुन कैसे आएगा, बैलेंस कैसे आएगा इंसान की जिंदगी के अंदर? उसकी तरफ आगे बढ़ने से पहले बार बार इस पे तवज्जो कर लिया करें कि इस स्टेज के ऊपर आपको जो बताया जाता है ये हमारी राय नहीं होती, ये पैगंबर की बातें होती हैं। हम इसलिए बैठते ही नहीं कि हम आपको ये बताएं कि मेरी अकल ये कहती है, या तारीख ये कहती है, या फलां ये कहता है, अल्लाह ये कहता है, बुजुर्ग ये कहता है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बैठते ही इसलिए हैं कि अल्लाह ये कहते हैं, अल्लाह के रसूल ऐसे इरशाद फरमाते हैं, कुरान में ऐसे आया है, हदीस में ऐसे आया है। तो माल के हवाले से चंद बुनियादी बातें जो अल्लाह ने बताई हैं, अल्लाह के रसूल ने बताई हैं, उनको जमा करके नतीजा मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर माल को जरूरत समझ के इस्तेमाल किया जाए तो फिर ये इंसान की बहुत बुनियादी जरूरत है, इस पे इंसान को मेहनत भी करनी चाहिए। लेकिन अगर माल को मकसदे जिंदगी बना लिया जाए, मतलूबे जिंदगी बना लिया जाए और इंसान इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो फिर ये इंसान को हमेशा से तबाह बर्बाद करता चला है।